हेलो एवरीवन। तो बेसिक कमांड्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कमांड का पार्ट वन कवर किया था, जिसमें कुछ हम लोगों ने नेसेसरी कमांड सीखी थी, जैसे कि फाइल को कैसे बनाएंगे, फोल्डर को कैसे बनाना है, डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे, डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करना है तो कैसे मूव करोगे। ये सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में परफॉर्म करके देखी। अब हम लोग पार्ट टू कवर करेंगे बेसिक कमांड्स का, जिसमें कुछ और कमांड्स हम लोग सीखने वाले हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलो, तो लॉग इन कर लूंगा मैं। रूट यूजर का पासवर्ड है मेरा रेड हैट। हर एक एक्टिविटी हम लोग रूट यूजर का परफॉर्म करके, रूट यूजर का यूज करके ही परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मान लो मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। मैंने कमांड मेंशन करी, mkdir स्पेस दे करके मैंने मेंशन कर दिया पेन। तो पेन नाम का ये फोल्डर बना देगा अभी। ठीक है। कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। इंटर इंटर करने के बाद में तो पेन नाम का फोल्डर मेरा बना। अब इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में मुझे एक और फोल्डर बनाना है, गुड़िया नाम का। तो mkdir गुड़िया नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। पेन का फोल्डर और गुड़िया वाला फोल्डर, ये दोनों फोल्डर को मैंने बनाया। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद में मुझे मेरा जो फोल्डर है, ठीक है, ये वाला, ये जो मेरा पेन नाम का फोल्डर है, इस फोल्डर को मुझे कॉपी करना है गुड़िया वाले फोल्डर पे। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। ls अपन एल कमांड में एग्जीक्यूट करता हूँ। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ गुड़िया वाले फोल्डर पे, कुछ है इसके अंदर में? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो मुझे आउटपुट मिलता। तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ पेन वाले फोल्डर को गुड़िया वाले फोल्डर के अंदर में, तो सीपी कमांड आपकी यूज की जाती है आपके डेटा को कॉपी करने के लिए लिनक्स सिस्टम के अंदर में, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। सीपी स्पेस हाइफन आर मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि आप फोल्डर कॉपी कर रहे हैं। अगर आप फाइल कॉपी करेंगे तो आपको हाइफन आर लगाने की जरूरत नहीं। हाइफन आर का मतलब होता है रिकर्सिवली, ये फोल्डर को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद में पेन मैंने मेंशन कर दिया, मतलब मेरा सोर्स फोल्डर का नेम जो मुझे कॉपी करना है। फिर लास्ट में मुझे मेंशन करना है मेरे डेस्टिनेशन फोल्डर का नेम। ठीक है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर है मेरा गुड़िया। तो ये पेन नाम का फोल्डर आपका गुड़िया नाम वाला जो फोल्डर है उसके अंदर में कॉपी हो जाएगा। तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं ls कमांड से चेक करूँ तो देखो गुड़िया वाले फोल्डर के अंदर में पेन नाम का फोल्डर बता रहा है। अब अगर मैं ls कमांड मेरे करंट फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूँ तो देखो पेन नाम का फोल्डर मेरा यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, और वो गुड़िया वाले फोल्डर के अंदर में भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है। तो पैन नाम का भी फोल्डर आपका कॉपी हो गया और करंट फोल्डर में भी वो एग्जिस्ट करता है। राइट। अब मान लो एक फाइल बना लेता हूं मैं। तो टच, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लूंगा। टच कमांड का यूज करके मैंने फाइल क्रिएट करी। फाइल को लिस्ट डाउन करके देखूं तो देखो फाइल मेरी बन गई लैपटॉप डॉट टीएक्सटी वाली। अब इस फाइल को क्रिएट करने के बाद में मुझे इस फाइल को कॉपी करना है गुड़िया वाले फोल्डर में। ठीक है। तो सीपी कमांड मैंने मेंशन करी, स्पेस दे करके मैंने मेंशन कर दिया मेरी फाइल का नेम। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो हाइफन आर लगाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ फाइल को कॉपी करना है, ठीक है, तो हाइफन आर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। राइट। अगर आप फाइल को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको फोल्डर को कॉपी करना है तो आपको हाइफन आर लगाना पड़ेगा। राइट। तो सीपी लैपटॉप डॉट टीएक्सटी मैंने फाइल का नाम मेंशन कर दिया, स्पेस दे करके मैंने मेंशन कर दिया गुड़िया। तो ये क्या करेगा, लैपटॉप डॉट टीएक्सटी वाली फाइल इस गुड़िया वाले फोल्डर के अंदर में कॉपी कर देगा। एंटर करूं। अब अगर मैं ls कमांड से चेक कर लूं गुड़िया वाले फोल्डर पे, अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो लैपटॉप डॉट टीएक्सटी फाइल आपकी कॉपी हो गई। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूंगा मेरे करंट वाले फोल्डर पे, राइट, तो फाइल मेरी यहाँ पर भी है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉपी किया था। राइट। तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी। तो डेटा लिनक्स सिस्टम पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपका मूव हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे मान लो ये जो मेरा गुड़िया वाला फोल्डर है, इसको कॉपी करना है स्लैश ओपीटी में। तो मैंने मेंशन कर दिया मेरे सोर्स फोल्डर का नेम गुड़िया, और स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया स्लैश ओपीटी मेरे डेस्टिनेशन का फोल्डर फोल्डर का नेम, जिस जिस भी फोल्डर के अंदर में मुझे कॉपी करना है। तो मुझे कॉपी करना है स्लैश ओपीटी में, तो मैंने वो मेंशन किया। ठीक है। तो ये जो गुड़िया वाला फोल्डर है आपका अभी, ये स्लैश ओपीटी के अंदर में आपका कॉपी हो जाएगा। अब अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ और ls कमांड से चेक करता हूँ तो देखो गुड़िया नाम का फोल्डर बता रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है। तो फोल्डर आपका अभी सक्सेसफुली कॉपी हो गया आपके करंट फोल्डर में से स्लैश ओपीटी के अंदर में। राइट। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूंगा मेरे करंट फोल्डर पे तो गुड़िया नाम का फोल्डर मेरा यहाँ पर भी प्रेजेंट है, जिसको आपने कॉपी कर लिया स्लैश ओपीटी के अंदर में। ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करेंगे। अब स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ।
पहले एक काम करूंगा, pwd कमांड एग्जीक्यूट कर लूंगा। मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, यूजर 3 वाले फोल्डर में काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूंगा ना, तो इस फोल्डर के अंदर में जितने भी नंबर ऑफ फोल्डर्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए थे, वो सारे के सारे इस फोल्डर के साथ में डिलीट हो जाएंगे। फोल्डर भी, फाइल्स भी, क्योंकि आपने मेन फोल्डर ही डिलीट कर दिया। अब अगर मैं cd कमांड एग्जीक्यूट करूँ और एंटर कर लूँ, तो cd कमांड क्या करेगी, मुझे उस फोल्डर में लेकर के जाएंगी जिस यूजर से आप लॉग इन है। तो उसका जो होम फोल्डर है ना, तो मैं स्लैश रूट फोल्डर के अंदर में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं रूट यूजर से लॉग इन हूँ। ठीक है। अब अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखो रूट मेरा यूजर नेम है। अब अगर मैं pwd कमांड से लोकेशन को चेक कर लूँ, तो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, स्लैश रूट में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो cd कमांड के बाद में अगर आप स्पेस देकर के किसी भी फोल्डर का लोकेशन या फिर नेम मेंशन नहीं करेंगे, तो आप जिस भी यूजर से लॉगिन होते हो उसी यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर में वापस वो आपको लेकर के आ जाता है। ठीक है। तो rf डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर में रेहाना नाम का फोल्डर है जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये डेस्कटॉप डिलीट नहीं होगा। ठीक है। ये लोकेशन आपने स्पेसिफाई किया, डेस्कटॉप स्लैश इस फोल्डर के अंदर में रेहाना नाम का फोल्डर है जिसको आपको डिलीट करना है। तो रेहाना डिलीट होगा, डेस्कटॉप डिलीट नहीं होगा। ठीक है। तो ये फोल्डर आपका डिलीट हो गया। अब अगर मैं ls कमांड डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूं मेरे, तो यहाँ पे रेहाना नाम का फोल्डर अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। अब मैं क्या करूंगा, एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो mkdir टेक्निकल नाम का मैंने मान लो एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है। जब मैंने ls एग्जीक्यूट किया, तो टेक्निकल का फोल्डर यहाँ पे बता रहा है 11:36 को 6 दिसंबर को ये क्रिएट हुआ था। ठीक है। तो हाइफन एल के साथ में RTH अगर मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा ना, राइट, तो देखो टेक्निकल सबसे नीचे बता रहा आपको, अभी पहले बता रहा था कहाँ पे, यहाँ बता रहा था। ठीक है। अभी सबसे लास्ट में बता रहा है टेक्निकल यहाँ पे। तो ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर्स जो आपने रिसेंटली क्रिएट किए होंगे, या फिर उनको रीनेम किया होगा, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा उस फोल्डर के अंदर में आपने। ठीक है। कुछ कंटेंट डिलीट किया होगा, कुछ फाइल को डिलीट किया होगा, या फिर नई फाइल्स आपने ऐड करी होगी। तो ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर जो रिसेंटली क्रिएट हुए हैं, या फिर उनके अंदर में कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है, वो सबसे लास्ट में आपको बताएंगे, अगर आप ls कमांड के साथ में हाइफन RTH यूज करेंगे, हाइफन LRTH। ठीक है। तो रिसेंटली क्रिएट किए हुए फाइल्स एंड फोल्डर सबसे लास्ट में शो करेगा आपको ये। ठीक है। अब cd करके मैं टेक्निकल वाले फोल्डर में चलूंगा। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, ls कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। कुछ है इस फोल्डर में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने नया फोल्डर बनाया था। ठीक है। अब मान लो मुझे क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर में मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो एमकेडीआर मैंने मेंशन कर दिया, स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया हाइफन पी भी। तो हाइफन पी ऑप्शन आपका यूज किया जाता है मल्टीपल फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यस्टरडे नाम का फोल्डर बनेगा, यस्टरडे के अंदर में टुडे नाम का फोल्डर बनेगा, टुडे के अंदर में टुमारो नाम का फोल्डर बनेगा। एंटर करो, तो देखो क्रिएटेड डायरेक्टरी यस्टरडे टुडे एंड टुमारो, राइट। तो फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ मेरे करंट फोल्डर पे, टेक्निकल वाले फोल्डर पे, तो देखो यस्टरडे नाम का मेरा फोल्डर बना। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ यस्टरडे वाले फोल्डर पे, तो ये मुझे बताएगा टुडे वाला फोल्डर भी बन गया। क्योंकि अगर आपने ls कमांड के बाद में किसी भी फोल्डर का नाम मेंशन कर दिए या लोकेशन मेंशन कर दिए, तो उस फोल्डर पे ls कमांड एग्जीक्यूट होती है, उस फोल्डर के अंदर में आपकी ls कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो टुडे नाम का फोल्डर मिल रहा है। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लूँ टुडे वाले फोल्डर पे, तो देखो टुमारो नाम का फोल्डर मिल रहा है। अब अगर मैं ls कमांड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ टमारो वाले फोल्डर पे, तो देखो कुछ है इसके अंदर में, नहीं है, क्योंकि ये आपने नए फोल्डर्स बनाए हैं। तो टमारो के अंदर में तो कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे, राइट। तो यस्टरडे का फोल्डर बना, टुडे वाला भी फोल्डर बना, और टमारो वाला फोल्डर भी बना। तीनों ही फोल्डर्स आपके क्रिएट हो गए। अब इन फोल्डर्स को क्रिएट करने के बाद में, जैसे कि मान लो मुझे टुमारो वाले फोल्डर में चलना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, पहले cd यस्टरडे करूंगा, इंटर करूंगा, क्योंकि यस्टरडे के अंदर में टुडे और टुडे के अंदर में टुमारो है। तो अभी कहां पर आ गया मैं, अभी यस्टरडे वाले फोल्डर के अंदर में आ गया। ls कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो टुडे का फोल्डर मुझे अभी यहाँ पे बता रहा है। अब मुझे कहाँ पे चलना है, अब मुझे चलना है टुडे के अंदर में। तो cd टुडे करूंगा तो मैं टुडे के अंदर में आ जाऊंगा। अब अगर मैं pwd कमांड से चेक कर लूँ, तो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं टुडे वाले फोल्डर में काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं cd टुमारो कर लूँ, ठीक है, तो मैं टुमारो के फोल्डर में आ गया। तो मुझे टुमारो में जाना था, तो cd यस्टरडे इंटर, cd टुडे इंटर, cd टुमारो इंटर, ऐसे 3 बार कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट लोकेशन याद है तो भी मैं जा सकता हूँ। अब जैसे कि मान लो मुझे वापस टेक्निकल के फोल्डर में आना है, ठीक है, तो वापस अगर आपको आना है तो कैसे आएंगे आप, सीडी मैंने मेंशन किया, डॉट डॉट इंटर करूंगा तो एक फोल्डर पीछे लेकर के आएगा, सीडी स्पेस डॉट डॉट। ठीक है। तो अभी आप कहाँ पर आ गए, टुडे वाले फोल्डर में आ गए। फिर सीडी स्पेस डॉट डॉट करूंगा तो एक और फोल्डर पीछे लेकर के आ जाएगा। तो अभी कहाँ पर आ गए आप, यस्टरडे वाले फोल्डर में आ गए। पीडब्ल्यूडी से लोकेशन को चेक करूं,
तो मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये स्टडी वाले फोल्डर में काम कर रहा हूँ। पहले मैं कहाँ काम कर रहा था, यहाँ पे टुमारो में। ठीक है, अब सी डी स्पेस डॉट डॉट वापस से एग्जीक्यूट करूँ तो अभी मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, टेक्निकल वाले फोल्डर के अंदर में काम कर रहा हूँ। राइट, तो आपको 3 बार कमांड एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ी वापस आने के लिए भी। और गए थे कैसे आप, सी डी यस्टरडे इंटर, सी डी टुडे इंटर, सी डी टुमारो इंटर, ऐसे गए थे। लेकिन अगर आपको कंप्लीट लोकेशन याद है ना, कि यस्टरडे के अंदर में टुडे है, टुडे के अंदर में टुमारो, राइट, तो आप कंप्लीट लोकेशन स्पेसिफाई करो सीडी कमांड के बाद में, डायरेक्टली आप उस फोल्डर के अंदर में चले जाओगे। आगे मैं टुमारो में यहाँ पे लिख करके आ रहा है कि मैं टुमारो फोल्डर में काम कर रहा हूँ। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक कर लूँ तो देखो, यस्टरडे यस्टरडे के अंदर में टुडे, और टुडे के अंदर में टुमारो, राइट, तो टुमारो फोल्डर के अंदर में मैं काम कर रहा हूँ। अब वापस से मान लो मुझे टेक्निकल के फोल्डर में आना है, तो कैसे आऊंगा मैं टेक्निकल वाले फोल्डर में, इसके पहले कैसे गया था, सी डी स्पेस डॉट डॉट इंटर, सी डी स्पेस डॉट डॉट इंटर, सी डी स्पेस डॉट डॉट इंटर, आपने 3 बार कमांड एग्जीक्यूट करी थी, राइट। तो सी डी स्पेस डॉट डॉट एक फोल्डर पीछे लाएगा, स्लैश डॉट डॉट 2 फोल्डर पीछे लाएगा, स्लैश डॉट डॉट 3 फोल्डर पीछे लाएगा। मतलब अभी आप टुमारो में काम कर रहे हैं, आप डायरेक्टली आ जाओगे टेक्निकल के अंदर में। एंटर करूं तो देखो टेक्निकल के अंदर में आ गया अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक कर लूं कि मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ टेक्निकल वाले फोल्डर के अंदर में। ठीक है, तो ये एक फोल्डर पीछे लाएगा, स्लैश डॉट डॉट सेकंड फोल्डर के पीछे लाएगा, और स्लैश डॉट डॉट थर्ड फोल्डर के अंदर में लेकर के आएगा आपको। तो थर्ड लास्ट प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, 3 फोल्डर पीछे जाना है, तो एक फोल्डर पीछे ये लेकर के आएगा, स्लैश डॉट डॉट 2 फोल्डर पीछे लाएगा, और स्लैश डॉट डॉट 3 फोल्डर के पीछे लेकर के आ जाएगा। मतलब टुमारो, टुडे, यस्टरडे, ये तीनों फोल्डर के पीछे आपका कौन सा फोल्डर है, टेक्निकल वाला, तो अभी आप उसके अंदर में आ गए। इसके पहले सीडी स्पेस डॉट डॉट इंटर, सीडी स्पेस डॉट डॉट इंटर, सीडी स्पेस डॉट डॉट इंटर, आप ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब मैं वापस से चलता हूँ यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो इस फोल्डर के अंदर में, तो ये मुझे लेकर के आ जाएगा टुमारो वाले फोल्डर में। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड से चेक कर लूँ तो मैं टुमारो वाले फोल्डर के अंदर में काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है। अब मुझे वापस से टेक्निकल में जाना है, लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ टुमारो वाले फोल्डर में, लेकिन मुझे कंप्लीट लोकेशन याद है कि टेक्निकल का जो फोल्डर है वो कहाँ पर है, वो स्लैश रूट के अंदर में है। ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट लोकेशन याद है ना, तो मैं क्या करूंगा, सी डी स्लैश रूट स्लैश टेक्निकल, तो ये आपको लेकर के चले जाएगा सीधा टेक्निकल वाले फोल्डर के अंदर में। आप किसी भी फोल्डर के अंदर में रह करके काम करें, अगर आपको लोकेशन याद है, कंप्लीट पाथ याद है आपके फोल्डर का, तो सीडी कमांड के बाद में कंप्लीट पाथ मेंशन करो, लोकेशन मेंशन करो अपना। आप किसी भी फोल्डर के अंदर में रह करके काम करो, जो भी लोकेशन आप मेंशन करेंगे, जो भी आपको याद होगा, जिस लोकेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं, जिस फोल्डर के अंदर आप जाना चाहते हैं, उस फोल्डर में ही आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं टेक्निकल वाले फोल्डर में आ गया। अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड एग्जीक्यूट करूं तो देखो टेक्निकल वाले फोल्डर के अंदर में अभी मैं काम कर रहा हूँ। सीडी कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरे को लेकर के आएगा मेरे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में, जो कि है स्लैश रूट। ठीक है, अब आर एम माइनस आर एफ कमांड का यूज करके मैं टेक्निकल फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। हो गया डिलीट आपका ये फोल्डर अभी। तो इसी के साथ बेसिक कमांड्स का जो पार्ट 2 वाला लेक्चर था हमारा वो कंप्लीट। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।